जय हिंद दोस्तों, द फ्यूचर कोचिंग सेंटर में आप सभी को स्वागत है। क्लास 9th का इतिहास का पाठ 2 अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए यहाँ इसके पहले डिटेल्स में क्लास में हम पढ़ा चुके हैं। यहाँ केवल ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लगाए हैं। देखिए एक बार देखिएगा, एक बार दो बार याद होता है, रिपीट करने से होता है। अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ था, आपको बताना है कि अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ था। 1789 ईस्वी में। विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ था। तो यहाँ देखिए अमेरिका में पहला लिखित संविधान लागू हुआ था। और सबसे बड़ा लिखित संविधान बोलेगा तो भारत का रहेगा। किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी। यहाँ देखिए पेरिस की संधि के अनुसार अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिला था। आगे देखिए अमेरिका में सबसे पहले किस देश ने अपने उपनिवेश स्थापित किया था। उपनिवेश का अर्थ हम बताए हैं कि कोई एक बड़ा देश छोटे देश पर अधिकार जमा लेता है और वहाँ का सारी व्यवस्थाओं को वह सब उपभोग करता है, उसे हम उपनिवेश कहते हैं। चलिए स्पेन। आगे देखिए प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था। तो सैमुअल एडम्स ने दिया था। अब देखिए स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था। तो यहाँ पर ग्रेन व्हीले हो जाएगा। स्टाम्प एक्ट ग्रेन व्हीले ने लगाया था। 5 असहनीय कानून किसने बनाए थे। तो 5 असहनीय कानून लॉर्ड नॉर्थ ने बनाई थी। अब ये देखिए स्वाधीनता के पुत्र और पुत्रियां नामक संस्था स्थापित जो अमेरिका में हुआ था, कौन किया था। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुआ था। अमेरिका का पता किसने लगाया था। तो अमेरिका का पता किसने लगाया था। अमेरिका का पता किसने लगाया था। जेफरसन, वास्को डी गामा, कोलंबस 1492 ईस्वी में। 1492 वास्को डी गामा 1498 में भारत को। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था। तो यहाँ पर दिया वाशिंगटन। आगे देखिए नेविगेशन एक्ट मतलब नौवाहन अधिनियम कब पास हुआ था। तो 1651 ईस्वी में। फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पर 4 जुलाई 1776 ईस्वी में। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था। तो यहाँ पर थॉमस जेफरसन ने। बोला अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेश की सहायता की। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेशों की सहायता की थी। तो कौन था। फ्रांस था। यही फ्रांस लुई 14वां जो कि यहाँ सेना भेजते भेजते क्या खुद लंगा हो गया था, खुद कर्ज के डूब गया था। किसको। अमेरिका को। अमेरिका में जो ब्रिटेन का 13 उपनिवेश था उसको आजाद कराने में।
अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण क्या था? तो बोस्टन टी पार्टी, यानी कि बोस्टन बंदरगाह पर चाय के बोरियों को समुद्र में डाल दिया गया था। ऐसे तो केवल एक ही कारण नहीं होगा, बहुत से कारण है जो छोटी मोटी घटनाओं को दबा दिया गया था, लेकिन ये लास्ट में सहते सहते अंत हो गया। तो अंत में इसका क्या किया? पूरा चाय के बोरी को समुद्र में डाल दिया गया था। बोस्टन बंदरगाह पे स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई थी। तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ये हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अमेरिकी उपनिवेशों का सेनापति कौन था? तो जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो वही सेनापति के नाम पर वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी। कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? कॉमन सेंस की थॉमस पेन ने कॉमन सेंस की रचना किया था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस कीड़ा वर्ग अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में कीड़ा वर्ग ने महत्वपूर्ण, यहाँ पर जानते हैं किस वर्ग ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? यहाँ बहुत ज्यादा मध्यम वर्ग ने। क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था? तो यहाँ पर क्या रहा है? जेनेवा। क्रिस्टोफर कोलंबस जेनेवा, एक इटली के जेनेवा बंदरगाह पर क्रिस्टोफर कोलंबस का 1451 ईस्वी में जन्म हुआ था और स्पेन के झंडा के नीचे काम किया था और भारत के खोज में निकला था, लेकिन ये पहुंच गया था कहाँ? अमेरिका। और वहाँ अमेरिका के लोगों को नाम धर दिया था रेड इंडियन। आगे देखिए, सप्तवर्षीय युद्ध में किस देश की विजय हुई थी? सप्तवर्षीय मतलब 7 वर्ष तक युद्ध चलता रहा था। इसके बीच हुआ था कौन विजयी हुआ था? तब कौन विजय हुआ था? इंग्लैंड। फिलाडेल्फिया की प्रथम कांग्रेस कांग्रेस क्या होता है? सम्मेलन कब हुआ था? 1774 ईस्वी में। अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ था? तो देखिए यहाँ पर अमेरिका स्वतंत्र 1776 हुआ था 1776। ये नंबर गलत है, 1776 ये गलत है, बी हो जाएगा। इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में अपने कितने उपनिवेश स्थापित किए थे? इंग्लैंड ने उत्तरी अमेरिका में कितने दे रहे हैं? बी में 15, 14, 12, 13। तो उत्तरी अमेरिका में कितना होगा? यहाँ पर लिख दीजिएगा 13। कितना? 13 उपनिवेश। 15वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका का पता किसने लगाया था? 15वीं शताब्दी के अंत में अमेरिका का पता किसने लगाया था? तो क्या कहिएगा? कोलंबस 1498 ईस्वी। आगे देखिए, सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? सप्तवर्षीय यहाँ लिखिए, सी नंबर ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 7 वर्ष तक युद्ध चला था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? जॉर्ज तृतीय, और नहीं जॉर्ज तृतीय। किस संधि के द्वारा अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली थी?
तब पेरिस की संधि, ये भी एक क्वेश्चन पढ़ा चुके पहले। स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? स्टाम्प एक्ट तब उत्तर 1762। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? तो कॉर्नवालिस। क्यूबेक एक्ट किस देश के लिए पास हुआ था? तो यहाँ देखिए कनाडा के लिए क्यूबेक एक्ट पास हुआ था। आयरिश फ्री स्टेट, आयरिश फ्री स्टेट किस स्टेट को कहा जाता है? तो यहाँ पर आ जाएगा अमेरिका। नई दुनिया किस देश को कहा जाता है? तो नई दुनिया अमेरिका को कहा जाता है। शक्ति पृथ्वीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो क्या आ जाएगा? मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथ्वीकरण का सिद्धांत दिया था। ये फ्रांस चैप्टर में भी पढ़ाए हैं। किस वर्ष आयरलैंड की संसद को स्वतंत्रता स्थान प्राप्त हुआ था? तो देखिए 1782। अमेरिकी उपनिवेशों के प्रशासन का प्रधान कौन होता था? तो गवर्नर। अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो यहाँ जाएगा वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन। बोस्टन की चाय पार्टी घटना किस वर्ष घटी थी? यहाँ पर देखिए 1773 में। 1773 में। किस क्रांति में नारा दिया गया कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं? प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं का नारा अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया गया था। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था? कितना हुआ उत्तर? यहाँ पर 75 हुआ था। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध वर्ष 1775 में। आगे और क्वेश्चन में देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था यहाँ पर 18 अप्रैल 1775। आगे देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध हुआ था यहाँ पर लेक्सिंगटन में। जॉर्ज तृतीय की किस नीति के कारण उपनिवेशवासियों में आक्रोश पनपा? यहाँ पर व्यक्तिगत शासन की नीति के कारण विरोध पनपा। अमेरिकी उपनिवेशवासी ईसाई धर्म के किस संप्रदाय को मानने वाले थे? तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? प्यूरिटन। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।